हाय दोस्तों। पोलाइट बैंकर जी चैनल में आप लोग का स्वागत है। पार्ट वन हम लोग जुलाई 1 टू जुलाई 7 तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट टू में देखते हैं कितना कर पाएंगे। अगर हो सकते हैं तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर कम में ही हो जाए तो यही पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा, या तो और एक पार्ट इसका बनेगा फर्स्ट वीक जुलाई टू 7th वीक ऑफ जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्दर एडू। ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैं कौन हूँ आप लोग देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछला बार का लास्ट का पार्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गया था जिसमें ऑडियो नहीं आया था। शायद वो उसका ऑडियो का बैटरी का प्रॉब्लम, शायद बैटरी डाउन हो गया था माइक्रोफोन का। तो ठीक है, अभी हम लोग फिर से वही जगह से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ऑडियो था नहीं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। सेबी अपॉइंट्स होम एज ईडी। सेबी ने किसको एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? सेबी एक्चुअली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी का जो ये है जो अभी ईडी सिलेक्ट किया गया है वो है सुनील जयवंत कदम जी को सिलेक्ट किया गया है। एक्चुअली ये पहले जीएम थे, सीजीएम थे, चीफ जनरल मैनेजर थे सेबी के। तो अभी जाके वो ईडी बने। तो इनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 1996 से वो सेबी से कनेक्टेड है, सेबी में जॉब कर रहे हैं, जिसमें उनका 29 ईयर्स एक्सपीरियंस है देखा जाए तो पूरा पूरी। तो हाँ, सुनील जयवंत कदम जी सेबी के अभी फिलहाल ईडी बने। इंडियन नेवल शिप तमाल F-71, a multi-role steel guided missile frigate was commissioned into the Indian Navy at which place? तो इंडियन नेवी का एक INS तमल F-71 एक फाइटर शिप के बारे में बातचीत चल रहा है। तो ये हम लोग को जानना है कि कहाँ पे ये कमीशन किया गया है। एक्चुअली ये रसिया में कमीशन किया गया है। और रसिया में भी कहाँ, कलिनिनग्राड करके एक जगह है, कलिनिनग्राड, वहाँ पे रसिया में इसको ये कमीशन किया गया है। और इसमें एक्चुअली वाइस एडमिरल जो हमारे संजय जसजीत सिंह जी है, मतलब वाइस एडमिरल नेवी के संजय जसजीत सिंह, वो थे। और रसियन का भी कुछ नेवल ऑफिशियल्स थे जब ये कमीशन किया जा रहा था। तो आपको ये शिप का नाम याद रखना है, INS तमाल F-71। ये है कहाँ पे? कलिनिनग्राड, रसिया में। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही आता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। देखिए, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या करता है? इसमें एक्चुअली क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें होल्ड करता है। 80.82% इक्विटी स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जगमोहन जी है, जो रिटायर्ड है। और चेयरमैन है मुंबई, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसमें एक्चुअली रिलेटेड है थोड़ा न्यूज़। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है धृति बनर्जी, और हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल पे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025, ये हम लोग कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर है। ये लोग स्पोर्ट्स के ऊपर जर्नलिस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स का जो भी न्यूज़ वगैरह है सब यही बोलते हैं। तो ये कब होता है? जुलाई का 2 में। जुलाई का 2 में हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मानते हैं। और इस बार का थीम था चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। इतना बड़ा थीम आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको जान के रखना है, चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, लॉसन में। ठीक है। और मिस्टर मर्लो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के। Which state government has launched DG Lakshmi scheme? DG Lakshmi scheme to empower urban poor women। तो ये किसने किया है? ये आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ने किया है DG Lakshmi स्कीम। ये एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू एक्चुअली अर्बन सेक्टर्स, जो अर्बन सिटीज़ है, वहाँ पे जो पुअर वोमेन है उनको एक्चुअली प्रोमोट किया जाएगा सेल्फ रिलायंस के ऊपर, ताकि वो अपना देखभाल, अपना इनकम खुद ही कर पाए थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली एक स्कीम है। इसमें स्कीम में क्या किया जाता है, जिसमें जो SHG मेंबर है, SHG जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितना भी वोमेन्स रहेंगे उनको एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट किया जाएगा, या एंटरप्रेन्योरशिप उनको स्किल दिया जाएगा ताकि वो बाद में जाके इन फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बन सके। और इसमें स्टेट का एक मोटो है, 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर। हर एक फैमिली में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ये उनका आंध्र प्रदेश का एक विजन है। ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है।
तो ये आपको जानना है। इसमें कैपिटल अमरावती, ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी है और गवर्नर है सैयद अब्दुल नज़ीर। ये आपको याद रखना है, सैयद अब्दुल नज़ीर। इसमें मोर देन 9000 सीएससी सेंटर खोला जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा 250 पब्लिक सर्विसेज के लिए, जिसमें 250 पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर किया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च द डिजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली, ये और एक स्कीम है डिजी लक्ष्मी स्कीम, ये टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन बाय एस्टेब्लिशिंग 9034 कॉमन सर्विसेज सेंटर अक्रॉस ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, डिजी लक्ष्मी स्कीम बोलने से आपको तुरंत आंध्र प्रदेश मानना है, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा नहीं जानना है, हो गया। अभी 4 जुलाई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा 4 जुलाई का न्यूज़ हम लोग देख लेंगे आज क्या है क्या नहीं है, और 4 जुलाई में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, स्टैटिक, बैंकिंग और करंट अफेयर्स हम लोग सब बातचीत करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट फर्दर एडू। व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड, ठीक है। यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जिसका नाम दिया गया है सी फ्लड, वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। फ्लड आने से पहले, आपदा आने से पहले, प्राकृतिक आपदा जो है फ्लड बांध आने से पहले फोरकास्ट किया जाएगा, पहले ही बता देगा कि फ्लड आने वाला है बोल के। एट श्रम शक्ति भवन, ये कहाँ पे है? श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में है। मार्किंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडियाज फ्लड मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क। तो ये किन्होंने किया है? एक्चुअली ये किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है CR पाटिल जी, उन्होंने ही किया है। और वो किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। जल के ऊपर बात हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मिनिस्टर है कौन? CR पाटिल। CR पाटिल जी का पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति CR पाटिल, जो गुजरात से जीते हुए हैं, गुजरात कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड व्हिच IIT हैज साइंड MOU टू बूस्ट पावर सेक्टर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये आपको पता होना पड़ेगा कि पावर सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और CEA भी बोला जाता है। और IIT, कौन सा IIT के साथ उन्होंने टाई अप किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, कि टू बूस्ट द पावर सेक्टर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कोई नहीं है, ये IIT रुड़की है, ठीक है। आपको याद रखना है ये IIT रुड़की में हुआ है, ठीक है। इसमें एक्चुअली दोनों क्या करेंगे? नॉलेज शेयरिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और इंटरडिसिप्लिनरी जितना भी रिसर्च वगैरह होगा ये भी वो साथ में करेंगे, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज ऑफिशियली रिनेम्ड NIPCCD। NIPCCD का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या है, मिनिस्ट्री ने NIPCCD में उसको नाम किया गया है, रीनेम कर दिया गया है एज सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रहा है, तो हमको ये पता चल गया कौन सा मिनिस्ट्री है। और उसमें मिनिस्ट्री में यूनियन मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी जी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, ये इसका अभी से नाम हो जाएगा सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये मिनिस्ट्री आता है अन्नपूर्णा देवी के अंदर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, MOWCD के, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद इंडियाज अरीमा फार्म्स, इंडिया का अरीमा फार्म्स एंड फ्यूमेसुआ, इनके साथ पार्टनर किया है। बेस्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR-CRI। ये कहाँ पे हुआ है? ये घाना में होगा। घाना का कैपिटल है अकरा, ठीक है। घाना का कैपिटल आपको याद रखना है, घाना का कैपिटल है अकरा। छोटा सा देश है घाना, अफ्रीकन कंट्री है घाना, अकरा, ठीक है। करेंसी है घानियन सिटी। अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गवर्नर है अभी संजय मल्होत्रा जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 अंडर RBI एक्ट 1934। 4 डिप्टी गवर्नर है। अभी नया ED बना है। नया ED जो बने हैं वो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट में टाइप करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन IFC के ऊपर है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IFC में हमको देखना है क्या हुआ है। ये बैंकिंग न्यूज़ के ऊपर आता है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी है। तो IFC क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का एक्चुअली एक आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें एक्चुअली क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का। इसने कमिट किया है कि 460 करोड़ रुपए देगा इंडीग्रिड को। जो इंडीग्रिड है इस कंपनी को दिया जाएगा 460 करोड़ रुपए। क्या करेगा ये इंडीग्रिड? इस पैसे को लेके इंडिया में लार्जेस्ट BESS प्रोजेक्ट करेगा। क्या करेगा? लार्जेस्ट BESS प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा। और ये BESS प्रोजेक्ट क्या है? ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है। और जब बैटरी का बात हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है, इसका मतलब पावर का बात हो रहा है। तो हमको पावर
हमारा जो पावर ये है, मतलब क्या बोलते हैं, पावर मिनिस्टर है, वो हमको जानना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पावर के बारे में बात हो रहा है तो हमको पावर मिनिस्टर जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले हम थोड़ा न्यूज़ भी देख लेते हैं कि ये कौन सा स्टेट में होगा। पहले तो हमको जानना पड़ेगा ये कौन सा स्टेट में होगा, तो ये और कहीं नहीं है, ये हमारा होगा गुजरात के अंदर। ये प्रोजेक्ट होगा BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये एक्चुअली हमारा होगा गुजरात के अंदर, ठीक है। और इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअली क्या 460 करोड़ रुपए दे के USD मोटा मोटी 55 मिलियन, तो आपको 460 करोड़ दे एग्जाम में या USD 55 मिलियन दे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए फिगर, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट 180 मेगावाट का ये स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे गुजरात में, ठीक है। और इसमें एक्चुअली IFC का एक ये भी है, गोल है कि 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वो कर देंगे 2030 तक, ठीक है। इसमें से उनका ये भी जो मोटो है या जो उनका प्रोजेक्ट है वो भी संभव हो जाएगा। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऊपर बात हो रहा है, जो प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक का, उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसको एस्टेब्लिश किया है 1956 में। और अभी इंडीग्रिड ट्रस्ट के बारे में बात हो रहा है। इंडीग्रिड जो है वो ट्रस्ट के बारे में जब बात हो रहा है, वो भी हमको जानना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मैंने आपको बता दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर है मख्तार दियोप, ठीक है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, बस। और कुछ यहाँ पे जानने का। पावर मिनिस्टर हमारे कौन है, पावर मिनिस्टर है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी है, ठीक है। चलिए, व्हिच बैंक एंड हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड स्कीमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। देखिए, ये GI का बात हो रहा है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जब कोई आदमी मर जाता है उसका जीवन का जो जीवन का बीमा होता है, मतलब पूरा जीवन का, अगर किसी का कभी डेथ हो जाता है, अगर जीवन बीमा वो करा के रखता है, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखता है, तो जितना का सम एश्योर्ड होगा, जितना का सम एश्योर्ड वो लेगा, उतना पैसा उनका फैमिली को ऐसे भुगतान दिया जाएगा उनके डेथ पे। जिसका इंश्योरेंस है, जो इंश्योर्ड है, उनका डेथ पे फैमिली मेंबर को वो पूरा सम एश्योर्ड पैसा दिया जाएगा। ये हो गया जनरल, ये हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस होता है सब GI में आता है। जनरल इंश्योरेंस जैसा मोटर का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, घर का इंश्योरेंस हो गया, फिर आपका बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, तो जो भी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो भी ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो हो गया, वो सब जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कौन सा बैंक ने हैदराबाद बेस्ड खीमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ टाई अप किया है और एक नया बनाया है, हैव एंटर्ड स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस। देखिए, जब बैंक इंश्योरेंस बेचता है तब क्या बोलता है उसको, बैंक एश्योरेंस, ठीक है। तो अलायंस किया है और ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, खीमा किसान साथी। देखिए, किसान के ऊपर है तो मतलब फार्मर के ऊपर है। रूरल फोकस डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट एम्ड एट इंडियाज एग्री सेंट्रिक एंड रूरल कम्युनिटी। तो एग्रीकल्चर के लिए ये किया गया है, तो ये किसी और ने नहीं, करूर वैश्य बैंक, यहाँ पे मैं पहले कार्यरत था एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इस बैंक में, तो ये करूर वैश्य बैंक में किया गया है। और करूर वैश्य बैंक का टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। और इंडियन ओवरसीज बैंक जो नेक्स्ट आपका इसमें है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए ये दिया है, एक ऑप्शन दिया है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, ठीक है। और इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो इट। और करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर करूर में है, तमिलनाडु में। करूर करके एक जगह है जो केरला का बॉर्डर में आता है, वो करूर वैश्य बैंक उधर ही हेडक्वार्टर है, करूर में, ठीक है। और इंडियन ओवरसीज बैंक कहाँ पे है, आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और इंडियन बैंक कहाँ पे, ये भी चेन्नई में, तमिलनाडु में। टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, ठीक है, ये इसका टैगलाइन है इंडियन बैंक का, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन। और बैंक ऑफ बड़ौदा का बात हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक है ये टैगलाइन। और करूर वैश्य बैंक का भी लीगेसी हो गया, 109 साल हो गया है। ये सब पहले प्राइवेट बैंक्स थे, बाद में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया 1969 में। तो इसमें से इनको भी शायद इनको भी बताया गया था कि आप लेकिन ये अच्छा चल रहे बोल के ये करूर वैश्य बैंक, बाकी जो भी प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से वो लोग अच्छे से अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर पाए थे, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था बोल के वो लोग नेशनलाइज में नहीं हुए, वो खुद ही रन करते रहे, उनका जो ओनर है। और ये शायद ओनर इनका छेत्तियर ब्रदर्स करके कोई रहेंगे, करूर वैश्य बैंक का छेत्तियर ब्रदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, RBI ने एक क्या है, एक छोटा सा इसमें नोट करिए, RBI इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड को सेम ही रखा है, पहले जितना था पहले क्वार्टर में, अभी का क्वार्टर में भी सेम ही है, 8.05 है। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट में एक्चुअली दो चीज़ होता है, एक आपका क्या होता है, बॉन्ड होता है, और दूसरा होता है आपका एक्चुअली कैपिटल मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट
होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में एक इक्विटी होता है, शेयर्स होता है, बॉन्ड होता है, सब कुछ आपको ट्रेड होता है, ठीक है। तो बॉन्ड जो है वो डेट मार्केट है और दूसरा है डिवेंचर। तो बॉन्ड इशू करता है गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई, गवर्नमेंट का जो भी आता है इशुएंस होता है वो बॉन्ड है, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिवेंचर, लेकिन वो प्राइवेट होल्डर्स इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह, ठीक है। वो हाई रिस्क होता है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा होता है, इसमें रिटर्न कम होता है बॉन्ड में, लेकिन रिस्क भी कम होता है, ठीक है। तो 8.05 का आपको फिक्स मिलेगा। और बॉन्ड बहुत तरीके का होता है, फ्लोटिंग बॉन्ड होता है, रिडीमेबल बॉन्ड होता है, डिस्काउंट बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है, मतलब अगर 100 रुपये का बॉन्ड आया है तो एट पार प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, उस पर थोड़ा डिस्काउंट देके मिलता है, वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और हर साल आपको डिविडेंड भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। और आफ्टर 7 ईयर्स, जैसे बॉन्ड का 7 साल का मैच्योरिटी रहता है, 7 साल तक मतलब आप पैसा ना उठा सकते, वो लॉक इन रहेगा, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, सीनियर सिटीजन को खींच उठाने देगा, लेकिन क्या 50% पेनल्टी भी मारेगा इंटरेस्ट पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे 50% का पेनल्टी मारेगा, अगर उसने लास्ट 6 महीने में जितना उसको इंटरेस्ट मिला था उसका 50% उसको भरपाई करके फिर पैसा उठाने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, विच बैंक बिकम द फर्स्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बैंक, यूएई का ये कहाँ पे है, कैपिटल अबू धाबी, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है करेंसी, ठीक है। तो विच बैंक बिकम द फर्स्ट, ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई आप लोग शायद घूमने भी जाते होंगे, तो उधर का ही है ये। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट United Arab Emirates Bank to receive an in-principle approval from Gandhinagar, Gujarat-based International Financial Services Center Authority to set up a new international, अच्छा मतलब बोला गया है क्या, गिफ्ट सिटी में ये लोग अपना ब्रांच बैठा रहा है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कोई बैंक है जो हमारे इंडिया में आके गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच खोल रहा है, ये कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड तो नहीं होगा, लंदन का है। बैंक ऑफ अमेरिका भी नहीं होगा, फेडरल बैंक तो ये भारत का ही है, कैसे गिफ्ट सिटी में खोल देगा? हाँ, फॉरेन ब्रांच खोल सकता है, फॉरेन ब्रांच अगर होगा तो खोल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मसरेक बैंक है। मसरेक बैंक जो है वो यूएई का बैंक है, ठीक है। अभी गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है। अभी आईबीयू क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो आईबीएससी यूनिट है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में आईबीयू बोलता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट। आई फॉर आईएफएससी, बी फॉर बैंकिंग, यू फॉर यूनिट, ठीक है। मसरेक बैंक दुबई में है, और यूएई में कैपिटल है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, ये इंडिया का ही है, फॉरेन का तो है नहीं क्रिसिल, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्रिसिल ने अभी रिवाइज किया है फिजिकल ईयर 2025 टू 2026, ये फाइनेंशियल ईयर का क्रिसिल ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है, और वो है 6.5%, ठीक है। क्रिसिल का फुल फॉर्म आपको शायद पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा शायद आपको क्रिसिल का फुल फॉर्म पूछेगा, लेकिन 6.5% जो है वो आपको नहीं पूछेगा जीडीपी, आपको यही पूछेगा क्रिसिल का फुल फॉर्म का है और हेडक्वार्टर का है। और क्रिसिल अपना देश का नहीं है, वो आपको जानना भी होगा। तो क्रिसिल अपने देश का ही है, कोई फॉरेन का नहीं है। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली डिजिटल पेमेंट का अवार्ड हुआ था अभी 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और उसमें किसने दिया है? ये एक्चुअली अवार्ड कोई और नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर खुद दिया है, यूनियन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद दिया है, जबकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। और इसमें पेमेंट बैंक में फर्स्ट हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और पोस्ट ऑफिस का ये पेमेंट बैंक है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% स्टेक है, ठीक है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, और इक्विटस का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में पीएनबी को मिला है। तो जो लोग पीएनबी को एस्पायर कर रहे हैं पीएनबी में जाके जॉब करने का, उनके लिए बहुत अच्छा है, आप खुश रहिए आपके पीएनबी को न्यू दिल्ली। और मैं आपको मानता हूँ एक्चुअली कि आप लोग सब एक बैंकर हैं, मेरे तरह आप लोग सब बैंकर हैं, आप लोग को भी कल जॉब लग जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है। और आप लोग किस किस बैंक में जाना चाह रहे हैं वो अभी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में पीएनबी को अभी तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, तो आप देख लीजिए आपको पीएनबी में जाना है कि नहीं, ठीक है। अभी पीएनबी का बात हो रहा है, तो पीएनबी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पीएनबी का कहाँ पे है? पीएनबी न्यू दिल्ली में है। और पीएनबी का बहुत एक्चुअली बहुत पुराना बैंक है पीएनबी, आज का बैंक नहीं है। और पीएनबी का जो टैगलाइन है वो चीज़ ध्यान रखिएगा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, मतलब नाम ही काफ़ी है, समझ गए, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और फाउंडर कौन है इसका? फाउंडर है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय,
सोचिए पीएनबी को किसने बनाया है, लाला लाजपत राय जी ने बनाया है। और उस पीएनबी के साथ किस किस बैंक का मर्जर हुआ था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हेडक्वार्टर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर में मिला एचडीएफसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर का भी पूछ सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में किसको मिला है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मिला है ये आपका एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है और काफ़ी उन्होंने ये भी लिया है। तो और एचडीएफसी बैंक का आप याद रखिएगा सीईओ जो है वो है जगदीशन, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ भी सकता है कि सीईओ कौन है, ठीक है। तो ये है सीईओ है आपका जगदीशन, ठीक है। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक का बात हो रहा था, अभी एचडीएफसी बैंक का तो फिर सीईओ हम लोग अभी सीईओ मैंने आपको बताया शशिधर जगदीशन है, और एचडीएफसी बैंक का जो चेयरमैन है वो है आपका अतनु चक्रवर्ती, जो आईएएस ऑफिसर है अतनु चक्रवर्ती, ठीक है, वो चेयरमैन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का आपको वो टैगलाइन भी पता होगा, क्योंकि अभी ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का जो टैगलाइन है वो है, टैगलाइन इनका एक्चुअली मुझे रिमाइंड करने दीजिए, टैगलाइन था स्मार्ट वे टू बैंकिंग, ऐसा कुछ तो नहीं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, करेक्ट, याद आ गया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड फेटियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल विथ आरबीसीसी इंजन। तो फेटियन 2 देख के आपको पता होना चाहिए कि फेटियन 2 जो है तो ये किसका है, एक्चुअली आपको तो ये पहले ही पता होना चाहिए कि फेटियन 2, ये नाम सुन के आपको लग रहा है क्या चाइना का है, हाँ तो ठीक बोला आपने, ये चाइना का ही है। फेटियन 2 हाइपरसोनिक जो व्हीकल है वो चाइना का है, और जो इंजन चाइना यूज़ करता है इस रॉकेट को भेजने के लिए, ये हाइपरसोनिक जो व्हीकल है या रॉकेट आप बोल सकते हैं, इसको अगर भेजता है तो इसमें एक्चुअली एक आरबीसीसी इंजन रहता है। वो आरबीसीसी इंजन चाइना का तगड़ा इंजन है, चाइना ने बनाया है, वो रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल इंजन है, रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल इंजन, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है फेटियन 2 किसका है, डायरेक्ट वन शॉट क्वेश्चन आएगा तो ये चाइना का है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। चाइना का जो करेंसी है युआन रेगमेन भी है, चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ जापान का बात हो रहा है, जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। अमेरिका का कैपिटल आपको पता है वाशिंगटन डीसी, यूएसए का, इंडिया का न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, Which former secretary of the Ministry of Defense and former governor of छत्तीसगढ़ passed away at the age of 80 न्यू दिल्ली। देखिए पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे ये सर, और बाद पहले गवर्नर भी थे, एज अ गवर्नर भी वो थे, कहाँ पे गवर्नर थे, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे। तो ये अभी पास कर गए, मतलब इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 80, न्यू दिल्ली में निधन हुआ इनका। इनका नाम है शेखर दत्त। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, हम लोग एकदम, अगर हम लोग परिवेश को, हम लोग अगर एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो हमको प्लास्टिक तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हम प्लास्टिक नहीं छोड़ेंगे तो हमारा बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगा, इससे हमारा धीरे धीरे क्या होगा, जितना भी हमारा ये है क्या बोलते हैं आइस है वो मेल्ट कर जाएगा, फिर नीचे वो जमते जाएगा वो प्लास्टिक बैग, तो ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा जब तक। और वाइल्ड लाइफ, जितना भी वाइल्ड लाइफ है उनका जो ये है मतलब डेथ होगा, वो भी कारण हम ही बनेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ का जो डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो सब भी एकदम ये हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाने के लिए भी हमको प्लास्टिक अवॉइड करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम लोग कब करते हैं, जुलाई 3 को करते हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, Which union territory has held its first ever एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल दैट वाज हेल्ड इन ले, ले लद्दाख में हुआ था, ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। तो बोल रहे कौन सा यूनियन, अभी ले का बात हो रहा है तो ले लद्दाख, ये तो मैंने बोल ही दिया आपको, लद्दाख में है। लद्दाख का गवर्नर कौन है, कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता जी है लद्दाख के गवर्नर, और लद्दाख ने सक्सेसफुली होस्ट किया है ये एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन लद्दाख, ले लद्दाख। इसमें एक्चुअली उन्होंने प्रोमोट किया है साइंटिफिक टूरिज्म को, और शोकेस क्या किया है, रीजियंस के यूनिक पोटेंशियल फॉर स्टारगेजिंग एंड सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन। जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन है, तारा नक्षत्र है जो हमारा पृथ्वी के बाहर जो सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम एक्चुअली तारा नक्षत्र प्लैनेट्स ये सब दिखाने के लिए एक्चुअली वो मतलब किया गया है, हाँ। तो लद्दाख हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो गया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, हुई स्टेट लॉन्चेस द डेटा एक्सचेंज
becoming the first state to do so, named TGDEX, India's first state-led digital public infrastructure for AI. तो which state launches the data exchange, becoming the first state to do so? TGDEX करके नाम दिया है। तो अभी TGDEX किसने किया? तेलंगाना ने किया। तो आपको बोलना नहीं है ये तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना इज लॉन्च तेलंगाना डेटा एक्सचेंज, खुद का डेटा एक्सचेंज ही बना दिया। सोचिए तेलंगाना कितना आगे है। कैपिटल क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना का। पहले कैपिटल अमरावती था। आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है अमरावती अभी, लेकिन तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना ने अपना TGDEX चालू कर दिया है, जो कि है इंडिया फर्स्ट स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI, ठीक है। अभी तेलंगाना का CM कौन है? रेवंत रेड्डी जी है। गवर्नर है जिष्णुदेव। जिष्णु आपको याद रखना है। देखिए जिष्णु मतलब विष्णु, आप सोच के रखिए विष्णुदेव। विष्णु जो हमारे भगवान है वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो तेलंगाना। विष्णुदेव बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना विष्णुदेव, ठीक है। हैदराबाद में हो गया, हैदराबाद उनका ये है हमारा, ठीक है। तो हम लोग 5 का भी बात कर लेते हैं। चलिए 5 जुलाई 2025 को ही बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई 2025 से CEO कौन है? नीति आयोग का BVR सुब्रमण्यम। आपको याद रखना है नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। BVR सुब्रमण्यम जी है CEO और प्रधानमंत्री है चेयरमैन। डिफेंस मिनिस्टर हमारा कौन है? राजनाथ सिंह जी है, जो यूपी लखनऊ कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करती है। यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी का CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यूपी का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइन पैक्ट फॉर जॉइंट अंडर सी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट अंडर सी ये फॉरेन का एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि फॉरेन के साथ हम लोग टाई अप किए हैं। तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया एंड विच कंट्री साइन पैक्ट फॉर जॉइंट अंडर सी सर्वेलेंस रिसर्च? किसने किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंट अंडर सी सर्वेलेंस रिसर्च इंडिया के साथ करेंगे वो। और ऑस्ट्रेलिया का जो PM है वो है एंथोनी अल्बनीज, हेड ऑफ स्टेट है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपका करेंसी, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, देखिए उनका जो एजेंसी रहेगा डिफेंस का, उसका नाम है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, DSTG, इंफॉर्मेशन साइंसेज डिवीजन। और हमारा जो है वो DRDO है, ठीक है। तो हमारा DRDO और उनका डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप DSTG, ये दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलके ये जॉइंट अंडर सी सर्वेलेंस रिसर्च करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज बीन अवॉर्डेड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ओवर 300 करोड़? देखिए ये आप समझ लीजिए 300 करोड़ का 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंडियन आर्मी ने। किसको दिया है? डिफेंस बोल, यहाँ पे कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का जिसको इंडियन आर्मी ने ये 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? 2 चीज़ बनाने के लिए। एक चीज़ क्या सप्लाई करेंगे? बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट सप्लाई करेंगे। और ये जो हेलमेट है ना, ये बहुत तगड़ा हेलमेट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप याद रखिएगा, इसमें मतलब स्टील का अगर कोई बुलेट होगा ना तो वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा ताकतवर है ये। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये SMPP जो ये है, SMPP कंपनी, SMPP लिमिटेड, और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। तो इनको दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें एक्चुअली बोला दावा ये किया जा रहा है कि जो कालास्निकोवा करके जो ये है AK-47 है 1947 का। AK-47 किस लिए दिया गया है? क्योंकि 1947 का मॉडल है वो, इसीलिए नाम बोला जाता है AK-47। AK-47 ऐसे नहीं बोला जाता, वो 1947 का मॉडल होता है, इसीलिए नाम दिया गया है कालास्निकोवा, ठीक है। कालास्निकोवा मॉडल 1947, जिसको हम लोग AK-47 राइफल के नाम पे भी जानते हैं। उसका अगर जो हार्डकोर स्टील बुलेट है वो भी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ये एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट पे। और कितना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे? ये 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे और 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट भी बनाएंगे SMPP लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है? और SMPP कहाँ का है? न्यू दिल्ली का है, आपको याद रखना ये कंपनी, ठीक है। द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4, क्या नाम है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट वाज हेल्ड बिटवीन जून 30 टू जुलाई 3, 2024 इन विच सिटी? कौन सिटी में होगा? तो ये स्पेन का सेविला में होगा। स्पेन में होगा। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। स्पेन का यूरो है आपका करेंसी। और आपको याद रखना है स्पेन में सेविला करके जो सिटी है वहाँ पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। GCF अप्रूव्स USD हाउ मच मिलियन? GCF ने अप्रूव किया है USD कितना मिलियन फॉर ADB's क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो GCF जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ये लोग ये क्या करते हैं? फंड रेज करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या क्लाइमेट को सस्टेन करने के लिए, क्लाइमेट को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये क्या करते हैं? GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड रेज करते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये कितना फंड अप्रूव कर दिया, अभी फंड रेज किया। अभी ये फंड किसको देगा? ADB का एक ऑब्जेक्टिव है, क्लीन एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो फिलीपींस मैनिला में है, ठीक है। और ये
एशियन डेवलपमेंट एक्चुअली जापान डोमिनेटेड बैंक है, इसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर जापान का है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मैनिला में। और आपको एडीबी का एक क्लीन एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है भारत में, उसके लिए पैसा चाहिए और वो पैसा जीसीए प्रोवाइड करेगा। और कितना देगा? यूएसडी 200 मिलियन, ठीक है, इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कंडा, मसातो कंडा। हेडक्वार्टर क्या है? मनीला फिलीपींस, एस्टेब्लिश हुआ है 1966 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which security company has received, सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक ब्रोकिंग, जो आपने सुना है ना, सिक्योरिटी वही है सिक्योरिटी, ठीक है। अभी हुई सिक्योरिटी रिसीव सेबी सर्टिफिकेट टू ऑपरेट एज ए स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर। ये मोबीक्विक सिक्योरिटीज को अभी मिला है लाइसेंस, सेबी का सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया टू ऑपरेट एज ए स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर। और मोबीक्विक का जो आर्म है उसमें मोबीक्विक का जो सिक्योरिटीज है वो क्या करता है, ये इसका एम क्या है, ये क्या जो ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का, ऑब्जेक्टिव एमओयू क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव एमओयू में क्या लिखा है? टू इंटीग्रेट ब्रोकिंग, ये ब्रोकिंग करता है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग डिजिटल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग वॉलेट्स एंड लेंडिंग ऑल्सो, ठीक है, लेंडिंग भी करता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज बिकम थर्ड स्टेट टू क्रॉस 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र, स्टॉक मार्केट में इतना सारा इन्वेस्टर है महाराष्ट्र में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो महाराष्ट्र फर्स्ट में आ गया। सेकंड होता है यूपी के लिए, यूपी भी छोटा मोटा तो स्टेट है नहीं, बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी में सेकंड में आता है। और अभी थर्ड हो गया गुजरात, कोई और नहीं, गुजरात में कौन सीएम है अभी? गुजरात में सीएम है भूपेंद्र पटेल, आपको याद रखना है, भूपेंद्र पटेल है सीएम, जो गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी जीते हैं। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में थोल लेक है, ठीक है, तो आपको एक ये भी याद रखना है, गुजरात में क्या है? थोल लेक है, ठीक है। और गुजरात में और एक लेक है, ये थोल लेक देख के आपको मार देना है तुरंत कि थोल लेक गुजरात में है। और दूसरा है खिजादिया, ये खिजादिया भी आपका इसमें है गुजरात में, ठीक है। चलिए एनसीडीएक्स का बात हो रहा है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज का डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी मतलब व्हीट, पल्सेस, ऑयल, ये सब जो कमोडिटी होता है, तो वो कमोडिटी का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आके आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग होता है। तो एनसीडीएक्स क्या है? एक्चुअली एनसीडीएक्स है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये कमोडिटी एक्सचेंज है जो इंडिया में बेस है और ये स्पेशलाइज है किसमें? ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एनसीडीएक्स ने अभी किसके साथ एमओयू साइन किया है टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव। वेदर का बात हो रहा है तो आईएमडी होगा, ये तो सिंपल सा बात है। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनके साथ उन्होंने टाई अप किया है, किसके लिए? टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव। अभी वेदर के ऊपर भी डेरिवेटिव आएगा, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हिच एक्ट्रेस बिकम द इंडियन व्हिच एक्ट्रेस बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस ऑनर्ड विथ स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026। तो ये आपको याद रखना है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में कौन सा एक्ट्रेस को यहाँ पे स्टार ये मिला है, एक्चुअली एक्ट्रेस को ये ऑनर किया गया है, ठीक है। तो ये है दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण को ही मिला है ये वाला खिताब, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब किसको किया गया है? यह है साहिल किनी, को फाउंडर ऑफ सेतु। ये आपको याद रखना है, साहिल किनी जो कि को फाउंडर ऑफ सेतु करके एक ऐप है, ठीक है, उनको सीईओ बनाया गया है बेंगलुरु बेस्ड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आरबीआई इनोवेशन हब जो है ये आपका याद रखिएगा बेंगलुरु पे है, ये मुंबई में नहीं है, ठीक है। और इससे पहले राजेश बंसल जी से तो उनको हटा के अभी साहिल किनी जी को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकन्या सोनोवाल, ये थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। मिस सुकन्या सोनोवाल, ए 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, गॉट सिलेक्टेड एज कॉमनवेल्थ। तो ये जो सुकन्या सोनोवाल है ये 4th ईयर के एक बीटेक स्टूडेंट है आईआईटी गुवाहाटी के, और डिपार्टमेंट है इनका बायोसाइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, जो कि सिलेक्ट हुआ है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क में इनको साइन किया गया है, इनको सिलेक्ट किया गया है। इनका नाम है मिस सुकन्या सोनोवाल, आईआईटी गुवाहाटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुई स्टेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट। तो ये किसने किया है? ये आपको पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन सा स्टेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन की तरह इस ग्राम को बनाया जाएगा टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट, ताकि सेल्फ रिलायंट बन पाए, ठीक है। तो हुई स्टेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट, मतलब विलेजेस को सेल्फ रिलायंट करने के लिए एक्चुअली
कौन सा स्टेट ने ये एक इनिशिएटिव उठाया है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, और ये मध्य प्रदेश ने उठाया है। मध्य प्रदेश के जो अभी सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि विलेजेस सेल्फ रिलायंट हो मध्य प्रदेश में। और इसके लिए एक्चुअली 100 करोड़ का एलोकेशन भी उन्होंने किया है, और जितना भी विलेज सिलेक्ट होगा उनको डेवलप किया जाएगा एज अ वृंदावन ग्राम, जो एक मॉडल सेट करेगा सेल्फ सफिशिएंसी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। और तो कैबिनेट में भी इसमें एक्चुअली इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 4,572 करोड़ का। और ये जितना भी विलेजेस होगा ये अंडर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है एक्चुअली स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडर दिस स्कीम 1 विलेज फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होना चाहिए और एटलीस्ट 500 कैटल होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना 1, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच सीएम अनाउंसेस गरीबी मुक्त गांव योजना टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी। अभी देखिए, रूरल पॉवर्टी को हमको हटाना है। देश में सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, पॉवर्टी, दारिद्रता, और जो कि रूरल में सबसे ज़्यादा है गांव-गांव में, ठीक है। और गरीबी मुक्त गांव योजना ये आया है राजस्थान की तरफ से। राजस्थान के जो अभी सीएम है भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने ये चीज़ लॉन्च किया है। और एक्चुअली उन्होंने लॉन्च किया है, इसका पूरा स्कीम का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, ठीक है। पंडित दीनदयाल जी के नाम पे है, तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसमें एक्चुअली यही एम किया गया है टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी इन राजस्थान। इसमें फंड एलोकेशन किया है 1300 करोड़। 5000 विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट फेज में, जो कि है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, और इसमें एलोकेट किया गया है 1300 करोड़, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर जो फैमिली पहले दारिद्रता से निकल जाएंगे, जो फैमिली, उनको एक इंसेंटिव की तरफ से 21,000 रुपये एज ए कैश रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और बेनिफिशियरी फैमिलीज विल ऑल्सो रिसीव एन आत्मनिर्भर परिवार कार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट एंड फैसिलिटेट फर्दर सपोर्ट। वोमेन लिंक जितना भी एसएचजीस रहेगा वो एलिजिबल रहेंगे वर्किंग कैपिटल सपोर्ट 15,000 पर वोमेन नहीं, 15,000 पर फैमिली, ठीक है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, ठीक है। न्यू दिल्ली हो गया हरियाणा, ठीक है। कैपिटल है छत्तीसगढ़, ठीक है। और राजस्थान का कैपिटल है, आप बताएंगे मुझे राजस्थान का कैपिटल क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि राजस्थान का कैपिटल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कैपिटल मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। वो पिंक सिटी बोला जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो आपको बताना है, ठीक है। भजन लाल शर्मा जी है वहाँ के सीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स है, ये आपको याद रखना है। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। केवलादियो नेशनल पार्क है राजस्थान में। सारिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारिस्क राजस्थान में है, सारिस्क टाइगर रिजर्व। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो भी राजस्थान में है। और दारा नेशनल पार्क, दारा, वो भी राजस्थान में है। और मुकुंदरा हिल्स जो है बहुत फेमस, वो भी राजस्थान में है। और रामगढ़ विसदरी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विसदरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रणथंभौर, केवलादियो, सारिस्क, डेजर्ट और दारा, ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुकुंदरा हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ वागड़े, हरिभाऊ वागड़े, ठीक है। चलिए 6 और 7 जुलाई का भी हम लोग बात करेंगे, और ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारा फर्स्ट वीक का पूरा खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग का नेक्स्ट रहेगा सेकेंड वीक का। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हम लोग थोड़ा स्टैटिक जी के ऊपर आता है। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी, और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन आ गया, व्हिच सिटी यूनिवर्सिटी टू बी रीनेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। कौन सा सिटी यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? ये बेंगलोर पे है, कर्नाटका बेस्ड है। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटका का सीएम है सिद्धरामैया जी। उन्होंने ये सिटी यूनिवर्सिटी को पीएम मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और फॉर्मर प्रधानमंत्री भी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनके नाम पे सिटी यूनिवर्सिटी अभी रखा जाएगा, जो कि है बेंगलोर में, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका का गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कैसे याद रखेंगे? थावरचंद, चंद है ना, तो चंदा मामा के पास जाने के लिए रॉकेट चाहिए, और जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो कर्नाटका, अभी कर्नाटका में टाका है लास्ट में। टाका मतलब बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका, और करेंसी क्या है? टाका। तो टाका मतलब ही रुपया होता है। तो थावरचंद गहलोत, चांद में जाने के लिए आपको टाका चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रॉकेट खरीदना है, तो टाका रिलेटेड करना है आपको कर्नाटका से। तो थावरचंद गहलोत है आपका कर्नाटका का गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर गुजरात बेस्ड सीसीआईएल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड, सीसीआईएल आईएफएससी जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सब्सिडरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ व्हिच बैंक। कौन सा बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है? किसके लिए टाई अप किया है? टू एनेबल रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ यूएसडी ट्रांजेक्शन। तो जितना भी यूएसडी ट्रांजेक्शन है अभी यहाँ से सेटलमेंट हो जाएगा। तो यूएसडी सेटल मतलब कहाँ से होगा? गिफ्ट सिटी से होगा।
अभी भारत में जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ से है, वो गिफ्ट सिटी से ऑपरेट होता है गांधीनगर में, तो वो उसके लिए ये है। ठीक है, तो अभी हमको जानना है क्या कि गांधीनगर में जो ये हो रहा है, विच बैंक टू एनेबल रियल टाइम सेटलमेंट, रियल टाइम मतलब तुरंत हो जाएगा। आप सोचिए, जैसे हम लोग अगर पैसा भेजते हैं 2 दिन लगता है, T+2 days लगता है सेटल होने के लिए, वो स्विफ्ट ये सब देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी आगे से ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्ट तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो ये गुजरात फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस में ये बैंक है। तो अभी कौन सा बैंक ने बोल रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सब्सिडरी जो है गुजरात बेस्ड गांधीनगर बेस्ड CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि सब्सिडरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसके साथ कौन सा बैंक ने टाई अप किया है? ये कोई और नहीं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन ने टाई अप किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका मुझे मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था, मैंने बंद करा दिया, लेकिन बढ़िया बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन पैन इंडिया है। ठीक है, और गिफ्ट सिटी आपको पता ही होगा, जो फॉरेन ब्रांचेस जहाँ पे खुलता है, कोई भी फॉरेन बैंक का अगर हमारे इधर ब्रांचेस खुलते हैं, या अपने बैंक का ही, हमारे स्टेट बैंक या दूसरा बैंक का अगर हमारा ये फॉरेन ब्रांच अगर इंडिया में गिफ्ट सिटी में उनका ब्रांच खुलता है, तो उसको हम लोग एज ए फॉरेन ब्रांच कंसीडर करेंगे। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका में है, ड्यूच बैंक जर्मनी में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन में है, और HSBC बैंक शंघाई चाइना में है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ जानकारी लेने का भी जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और फिनटेक कंपनी है ये, लीडिंग मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इंडिया रैंक्स एट व्हाट ग्लोबल इन फिनटेक स्टार्टअप, तो फिनटेक स्टार्टअप में इंडिया का भी रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 3rd, जिसमें बेंगलोर को टॉप मिला है। ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप में, और नंबर 1 पे फिर कौन है ये तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिनटेक में एक्चुअली बेंगलोर जैसे फर्स्ट है, सेकंड में आपका है मुंबई, इतना जानने से आपको हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है USA, सेकंड है UK, फर्स्ट USA है, सेकंड है USA है, सेकंड है UK, और थर्ड है इंडिया। तो फर्स्ट क्या है इनके ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से, इंडिया USA फर्स्ट है, सेकंड UK है, और थर्ड है इंडिया। और थाईलैंड स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं थोड़ा। थाईलैंड का है कैपिटल बैंकॉक, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत इंडियंस इधर घूमने जाते हैं थाईलैंड बैंकॉक में, और थाईलैंड का करेंसी है थाईलैंड भट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू बी ट्रेन्ड एज फाइटर पायलट इन नेवी, तो नेवी में अभी कमीशन किया गया है इनको एज अ फाइटर पायलट। कौन सा फर्स्ट वुमेन को कंसीडर किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को अपॉइंट किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो आपको नाम नहीं भूलना है, आस्था पुनिया है। ठीक है, ये सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को किसने कमीशन किया है, इंडियन नेवी का जो एडमिरल है उन्होंने कमीशन किया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जिसको हम लोग एडमिरल बोलते हैं इंडियन नेवी में, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग का बोल रहे हैं। ठीक है, CCI वुमेन्स विंग ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, एस फॉर संघाई भी हो सकता है, क्योंकि संघाई में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का। ठीक है, और ये चाइना डोमिनेटेड बैंक है। ठीक है, इसमें किसको किया गया है, प्रियंका कक्कर को सिलेक्ट किया गया है एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ, और वो क्या है, प्रियंका कक्कर एक्चुअली ये स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया है एज ए को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग का। ठीक है, अभी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका कौन कौन मेंबर है जरा देख लेते हैं ब्रिक्स का। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हमको पता ही था। अभी नया नया कौन कौन है, इजिप्ट है, कैपिटल है कायरो, इथियोपिया है, अभी देखिए इथियोपिया है तो साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट है, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, हाँ, और इथियोपिया है, इथियोपिया का कैपिटल है अद्दीस अबाबा, इंडोनेशिया जकार्ता, ईरान तेहरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ एक्चुअली 3 कैपिटल है, आपको याद रखना है, केप टाउन है, ब्लोमफोंटेन है, और प्रेटोरिया है। ठीक है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, रसिया का कैपिटल है रसिया मॉस्को, और ब्राजील का ब्राजीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर है संघाई ब्रिक्स का। Which international space agency has discovered 3i एटलस, ये एटलस देख के आपको तुरंत पहले तो उड़ा देना चाहिए, क्योंकि एटलस आपको शायद बहुत लोगों को पता भी होगा एटलस किस देश का है। तो एटलस किस देश का है यह तो आपको देख के तुरंत ही उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एटलस। अभी एटलस जो है ये नासा का है, इतना ये सोचने का जरूरत नहीं है, एटलस नासा का है। तो 3i बोल रहे हैं, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का बोल रहे हैं डिस्कवर किया है 3i एटलस, थर्ड नॉन इंटरस्टेलर कॉमेट पासिंग थ्रू आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को पास कर जाएगा, इंटरस्टेलर कॉमेट पासिंग है। कौन सा सैटेलाइट है जो कि थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, 3i एटलस, ये नासा का है। देखिए जापान का जो है वो जाक्सा, ठीक है, अमेरिका का जो है वो नासा गवर्नमेंट एजेंसी है, इसरो है इंडिया का स्पेस एजेंसी, और CNS है चाइना का, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जाक्सा जापान
जापान का है, और नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वाशिंगटन डीसी किसके नाम पे है? अमेरिका का कैपिटल भी है, यूएसए का कैपिटल भी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन है, उनके पूर्व प्रेसिडेंट जो है जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पे अमेरिका का वाशिंगटन नाम रखा गया है, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When is the International Day of Cooperatives observed? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हम लोग 5 जुलाई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये एवर करता है लोगों को कोऑपरेटिव के बारे में प्रमोट करता है, नया नया आइडिया, ताकि सॉलिडरिटी बने अपने में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बने, सब लोग इक्वली काम करें और देश में शांति बना रहे। ठीक है, तो इस बार का थीम था कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। आप इसको स्किप कर सकते हैं, इतना बड़ा थीम नहीं आता है कभी भी। हुई स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम फॉर यूथ इंटर्नशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार ने किया है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम सीएम नीतीश कुमार ने किया है। और किया क्या है, इसमें यूथ 18 से 28 साल का जो भी यूथ है उनको लिया जाएगा, और ये स्कीम है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर आप लोग खुद इंटर्नशिप लेते हैं आफ्टर 12 या 12th में, तो आपको मिलेगा क्या, 4000 से 6000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड बोला जाता है 4000 से 6000 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन लेवल। एक्चुअली 4000 मिलेगा पर मंथ। अगर आप क्लास 12 पास करते हैं तो फिर स्किल डेवलपमेंट लेते हैं तो आपको 4000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अगर 5000 मिलेगा अगर ITI करते हैं, ITI डिप्लोमा ये सब अगर करेंगे तो 5000 मिलेगा। 6000 मिलेगा ग्रेजुएट करने से, पोस्ट ग्रेजुएट करने से आपको 6000 रुपये मिलेगा इंटर्नशिप के टाइम। और अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं करके दूसरे होम डिस्ट्रिक्ट में जाके करते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके करते हैं, तो उसके इसमें रहना खाना ये भी तो थोड़ा पैसा लगता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, और आपको बिहार में करना ही नहीं है, आपको बेंगलोर में करना है, आपको कलकत्ता में करना है, या आपको मुंबई में करना है, अलग स्टेट में जाके महाराष्ट्र में करना है, तो ये आपको फिर 5000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 5000 रुपये। तो कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना भी एक्टिवेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इसमें कलाकार जो आर्टिस्ट है उनको मिलेगा, और मुख्यमंत्री मातृ गुरु शिक्षा परंपरा योजना। मातृ गुरु शिक्षा मतलब ये एजुकेशनल जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर बनाया गया है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। कलाकार में आपको 3000 का पेंशन मिलेगा। जो आर्टिस्ट है जिसको 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल आर्ट के ऊपर, उनको 3000 मिलेगा। और मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा जो परंपरा योजना है, वो एक्चुअली जो हमारा एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए, और ट्रेनिंग दिया जाएगा यंग टैलेंट को थ्रू एक्सपीरियंस्ड गुरु। तो उसमें भी ये बेनिफिशियल साबित होगा। और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोष, आप समझ गए, चिकित्सा मतलब हेल्थ केयर की बात हो रहा है। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लिया जाएगा, दोज आर सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेसेस। ठीक है, बिहार की बात करते हैं। सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में कैपिटल है पटना। डांस क्या क्या है? जाट जतिन डांस, बहुत इंपॉर्टेंट, जाट जतिन। विदेशिया नाच भी वहाँ पे ही है, और फागुआ डांस भी बिहार में ही है। ठीक है, विच सिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम टू मॉडर्नाइज सिविक सर्विसेज एंड इंप्रूव अर्बन गवर्नेंस अंडर इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन। तो इंडिया का जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें से ये जो सिटी है, ये सिटी में आपका कोई भी घर में चले जाएंगे, आपको QR बेस्ड एक आपको नेम प्लेट रहेगा, प्लेट वाइज स्टील का, तो वो उधर घर के बाहर चिपका रहेगा। ये इसीलिए बोला जाता है डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। वहाँ पे उसमें अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको उस घर का एड्रेस, उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ये कौन सा लोकेशन में है, और मतलब बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा आसपास पे। सॉरी, आसपास में आपको ये क्या है, क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड कहाँ पे, पुलिस स्टेशन कहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पे है, ये हॉस्पिटल्स कहाँ पे, वो भी आपको डिटेल वहाँ QR बेस्ड ऐप में मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे किया है, ये सॉरी, ये इंदौर में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ये कहाँ पे किया गया है, ये इंदौर में किया गया है। ठीक है, इंदौर है मध्य प्रदेश में, बहुत क्लीनेस्ट सिटी है भारत का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बेनिफिट यही होगा, सर्विस एफिशिएंसी बढ़ेगा, इमरजेंसी सपोर्ट का भी आपको सब कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे, डिजिटल गवर्नेंस भी अच्छा होगा, अर्बन प्लानिंग भी तगड़ा बनेगा, और ई-कॉमर्स सपोर्ट जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मध्य प्रदेश का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल है भोपाल। सीएम है अभी मोहन यादव जी। गवर्नर है मंगू भाई पटेल। देखिए सब एम करके होगा, सीएम भी एम है, एम से स्टेट का भी नाम है मध्य प्रदेश, और सीएम है मोहन यादव जी है, मोहन यादव है, वो भी एम से है। गवर्नर भी मंगूभाई पटेल है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या क्या है इंपॉर्टेंट जरा जान लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सातपुरा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, फोजिल नेशनल पार्क है, और कुरन नेशनल पार्क है। ये हमको मेरा ही ट्रिक है, मैं ट्रिक बना के तब मेरे स्टडी के टाइम मैंने पढ़ा था, तो मैं अपना ही ट्रिक आपको शेयर करता हूँ कैसे मैंने इसको याद रखा था। देखिए कान्हा जी जो है, कृष्ण भगवान, कान्हा जी
के बहुत सारे बांधवी थे, बांधवी मतलब दोस्त थे, मतलब लेडीज दोस्त थे, ठीक है। तो कान्हा जी, कोई ऑफेंड मत होइएगा, ये भगवान के नाम पे कुछ मैंने गलत नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो है ये ऐसे मजाक में लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ऑफेंड मत होइएगा। कान्हा जो है वो है आपका कृष्ण भगवान, उनके बहुत सारे बांधवी है, मतलब फीमेल फ्रेंड्स है, ठीक है। और वो फीमेल फ्रेंड जितने भी है वो उनको पेन और हीरा पन्ना गिफ्ट किए थे, पेन भी दिए थे, हीरा पन्ना भी दिए थे, ठीक है। और कान्हा जी यही सोच रहे थे कि मेरा 7 पूर्वज को भी ऐसा गिफ्ट नहीं मिला है जितना मुझे मिल रहा है, तो ये 7 पूरा नेशनल पार्क उसमें आ गया। और कान्हा जी का एक दोस्त है माधव, वो बहुत उनको मतलब ये करता है, जेलसी फील करते थे कि इतने सारा गिफ्ट देते हैं ना बांधवी लोग, तो वो बहुत गुस्से, माधव बहुत अंदर ही अंदर बहुत इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में भुगता था। तो माधव ने क्या किया, एक दिन वो कान्हा जी का सब कुछ चुरा के, हीरा पन्ना पेन, वो कॉस्टली जो पेन था उनको गिफ्ट किया था वो भी चोरी करके फिर मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। फिर आफ्टर 10 ईयर्स जब खुदाई हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, वो खुदाई में वो सब चीज़ मिल गया, लेकिन एज अ फोजिल मिला, फोजिल की तरफ से वो मिला, तो इसीलिए फोजिल नेशनल पार्क। और ये सब देख के कुनो कुनो करके जो वहाँ पे ये था, एक आदमी था कुनो ने वो फजील एक्चुअली ढूंढा था कि यहाँ खोदिए कुछ तो मिलेगा, तो कुनो ने ही बोला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि आप खोदिए, आपको यहाँ फजील मिलेगा कान्हा जी का, तो यही हुआ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और आप लोग थोड़ा मेरे से जुड़िए, मेरा चैनल ग्रो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ग्रो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हम लोग को हार्ड वर्किंग और होना पड़ेगा खुद को, तो मैं तो वो करूँगा आपके लिए। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए, लाइक करिए, तो इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। और पूरा दिन मतलब ड्यूटी करने के आने के बाद ये मोटिवेशन तो मुझे थोड़ा चाहिए, क्योंकि आगे मैं कंटेंट बनाने के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए। पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद जब आदमी थक जाता है, फिर आके घर में भी रेस्ट नहीं करता है, और फैमिली ये सब भी अलग चीज़ है, ये भी तो रहता ही है, तो इसमें से भी टाइम निकालना पड़ता है आप लोग के लिए। तो थोड़ा आप लोग मुझे इतना करके मोटिवेट करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि हर किसी लड़के को, हर किसी स्टूडेंट को, एस्पायरेंट को ये चीज़ पहुँचे, और उनको जिसको पैसे का प्रॉब्लम है या फंडिंग के लिए प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है फैमिलीज़ का, तो उनको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हम हैं। मेरा मटेरियल काफ़ी है, इसके ऊपर आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ इतना आप कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ओके देन, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।